नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है गुप्त काल। आज हम गुप्त काल विषय से संबंधित या गुप्त काल से संबंधित कहिए 20 प्रश्न लेकर आपके सामने आए हैं। ये 20 प्रश्न कहने को मात्र 20 प्रश्न हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 20 प्रश्न बहुत ज़्यादा जानकारी, बहुत बड़ी जानकारी गुप्त काल के संबंध में समेटे हुए हैं। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो ऐसा मेरा विश्वास है कि गुप्त काल का एक अच्छा खासा खाका आपके जहन में बन जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न है, गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? श्री गुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। सही उत्तर है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम 320 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। 320 ईस्वी से ही गुप्त संवत प्रारंभ होता है, अर्थात चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत को प्रारंभ किया। यद्यपि चंद्रगुप्त प्रथम से पहले श्रीगुप्त और घटोत्कच गुप्त काल के राजा हुए हैं। श्रीगुप्त को प्रवर्तक माना जाता है, संस्थापक माना जाता है गुप्त काल का, लेकिन अनेक इतिहासकार उन्हें स्वतंत्र राजा नहीं मानते। चलिए, ये एक विवाद का विषय है कि वो स्वतंत्र राजा थे या नहीं थे, लेकिन इतना सभी इतिहासकार एक मत हैं, मानते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त काल के पहले प्रसिद्ध राजा हुए हैं। पहले प्रतापी राजा जो गुप्त काल के थे वो चंद्रगुप्त प्रथम थे। 320 ईस्वी में इन्होंने गुप्त संवत को प्रारंभ किया। दूसरा प्रश्न है, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में शक्रोपम कहा गया है? जूनागढ़ अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, प्रयाग अभिलेख, कहोम अभिलेख। सही उत्तर है कहोम अभिलेख। कहोम अभिलेख में स्कंदगुप्त को शक्रोपम कहा गया है। यह अभिलेख उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में कहोम नामक स्थान पर मिला है। स्कंदगुप्त के बारे में बातचीत करें कि स्कंदगुप्त जूनागढ़ अभिलेख जो गुजरात में स्थित है, उस अभिलेख में इनके शासन की प्रथम तिथि बताई गई है, अर्थात इनके सिंहासनारोहण की तिथि बताई गई है 455 ईस्वी। गढ़वा अभिलेख जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के निकट गढ़वा नामक स्थान पर है, इसमें तथा चांदी के कुछ सिक्कों में इसके शासन की अंतिम तिथि का उल्लेख मिलता है, और इन दोनों साक्ष्यों के आधार पर इनके सिंहासन की अंतिम तिथि 467 ईस्वी मिलती है। इस प्रकार स्कंदगुप्त ने 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक शासन किया। तीसरा प्रश्न, इनमें से कौन सा नाटक कालिदास द्वारा रचित नहीं है? अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, विक्रम उर्विशियम। ये 2 बार गलती से टाइप हो गया है, विक्रम उर्विशियम और दश कुमार चरितम। सही उत्तर है दश कुमार चरितम। दश कुमार चरितम दंडी की रचना है। ये 6वीं या 7वीं सदी में संस्कृत के महान साहित्यकार हुए हैं। बाकी जो रचनाएं हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, विक्रम उर्विशियम, ये सभी रचनाएं कालिदास जी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। चौथा प्रश्न है, धन्वंतरी किसके दरबार की शोभा थे? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, हर्षवर्धन, सम्राट अशोक। धन्वंतरी किसके दरबार की शोभा थे? सही उत्तर है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। धन्वंतरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। ये एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। धन्वंतरी ने नवनीतकम नामक आयुर्वेद ग्रंथ की रचना की थी। 5वां प्रश्न है, किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण भी। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। सही उत्तर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। इतिहासकार V.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त की विजयों से प्रभावित होकर इन्हें भारत का नेपोलियन कहा था। 6वां प्रश्न है, इनमें से कौन प्रसिद्ध गुप्तकालीन खगोल शास्त्री थे? विशाखदत्त, वराहमिहिर, चरक, ब्रह्मगुप्त। सही उत्तर है वराहमिहिर। वराहमिहिर गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ व खगोलज्ञ हुए हैं। अगर हम दूसरे जो विकल्प हैं उन विकल्पों की बातचीत करें, विशाखदत्त प्रसिद्ध साहित्यकार हुए हैं,
मुद्रा राक्षस इनकी प्रसिद्ध रचना है, जिससे हमें मौर्य काल के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। चरक प्रसिद्ध चिकित्सक हुए हैं, ये कनिष्क के समकालीन हुए हैं, कनिष्क के दरबार में हुए हैं। और ब्रह्मगुप्त प्रसिद्ध गणितज्ञ हुए हैं। 7वां प्रश्न, पंच सिद्धांतिका किसकी रचना है? आर्यभट्ट, धन्वंतरी, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर। पंच सिद्धांतिका किसकी रचना है? सही उत्तर है वराहमिहिर की रचना है, जो प्रसिद्ध गणितज्ञ व खगोलज्ञ हुए हैं गुप्त काल के। 8वां प्रश्न, गुप्त वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर है श्रीगुप्त। श्रीगुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। श्रीगुप्त ने 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक शासन किया। इसके पश्चात इसका पुत्र घटोत्कच राजा बना। 9वां प्रश्न, फाहयान किसके शासनकाल में भारत आया? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, अशोक। सही उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय। फाहयान चीनी यात्री हुए हैं, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आए थे। 399 ईस्वी में इन्होंने भारत की यात्रा प्रारंभ की थी। 399 से 414 ईस्वी तक, या कहीं कहीं 399 से 412 ईस्वी तक इनकी यात्रा मानी जाती है। इन में से जो 12 वर्ष बताते हैं, कुछ 14 वर्ष बताते हैं कि इनमें से 6 वर्ष इन्होंने अपनी यात्रा में बिताए, बाकी जो 6 वर्ष हैं इन्होंने बौद्ध धर्म के ग्रंथों का अध्ययन करने, उनका संकलन करने में बिताए। फाहयान का वास्तविक नाम कुग था। फाहयान उनका धार्मिक नाम था, जिसका अर्थ है धर्म प्रकाश। 10वां प्रश्न, मिहिर कुल का संबंध किससे था? कुषाण, शक, हूण, यूनानी। सही उत्तर है हूण। ये हूणों के प्रसिद्ध राजा हुए हैं। प्रश्न संख्या 11, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई? मौर्य काल, गुप्त काल, कुषाण काल, पाल वंश। सही उत्तर है गुप्त काल। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। प्रश्न संख्या 12, अजंता की गुफाओं में से किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? 14, 15, 16, 2, 3, 4, 16, 17, 19 सभी। सही उत्तर है 16, 17 और 19। इन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। अजंता की गुफाओं के बारे में बातचीत करें। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के अजंता नामक गांव के निकट हैं। इन गुफाओं की खोज एक ब्रिटिश सैनिक अधिकारी जॉन स्मिथ ने 1819 ईस्वी में की थी। सन 1983 ईस्वी में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इनको शामिल किया गया था। सन 1983 में शामिल किया गया। प्रश्न संख्या 13, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज भी कहा गया है? विकल्प हैं श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। सही उत्तर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है, इसलिए क्योंकि वह संगीत कला में निपुण था। वह कुशल वीणा वादक था। उसके द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर उसे वीणा लिए हुए दिखाया गया है। प्रश्न संख्या 14, गुप्त वंश के किस शासक ने सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि धारण की? श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। सही उत्तर है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम पहले ऐसे शासक थे गुप्त वंश के जिन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। 320 ईस्वी में ये राजगद्दी पर बैठे थे। प्रश्न संख्या 15, किस गुप्त शासक ने सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त। सही उत्तर है स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी।
सुदर्शन झील का निर्माण वास्तव में मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। इस झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था। पहली बार शक शासक रुद्रदमन ने तथा दूसरी बार गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी। प्रश्न संख्या 16, प्रयाग प्रशस्ति का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त। सही उत्तर है समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के राज्यारोहण, उसकी विजयों व साम्राज्य विस्तार की जानकारी मिलती है। बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्रोत माना जाता है ये गुप्त काल की जानकारी का, विशेष रूप से समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी प्राप्त करने का। इसकी रचना हरिसेन ने की थी, जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। प्रश्न संख्या 17, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? शिव, विष्णु, इंद्र, सूर्य। सही उत्तर है विष्णु। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता विष्णु थे। यद्यपि वैष्णव धर्म और शैव धर्म दोनों ही समान रूप से प्रचलन में थे गुप्त काल में, हिंदू धर्म उस समय विशेष रूप से ख्याति हासिल करने लगा था। यद्यपि बौद्ध धर्म भी अभी प्रचलन में था। शैव धर्म की अगर हम बात करें तो जहाँ ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और समुद्रगुप्त वैष्णव थे, वहीं चंद्रगुप्त द्वितीय के संधि विग्रहिक अर्थात विदेश मंत्री शैव थे। अर्थात शैव धर्म और वैष्णव धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म उस समय प्रचलन में था। प्रश्न संख्या 18, मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? चौथी सदी, छठी सदी, दूसरी सदी, 7वीं सदी। सही उत्तर है चतुर्थ सदी यानी चौथी सदी। मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने 380 ईस्वी से 415 ईस्वी तक शासन किया। इस आधार पर भी अनुमान लगाया जा सकता है कि इस लौह स्तंभ का निर्माण चौथी सदी के अंत में या 5वीं सदी के आरंभ में हुआ होगा, लेकिन इतिहासकार मानते हैं कि चौथी सदी में लौह स्तंभ का निर्माण हुआ था। ये कुव्वल उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित है। प्रश्न संख्या 19, अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। सही उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय। अमर सिंह चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। इन्होंने अमरकोश की रचना की थी। अमरकोश को विश्व का पहला समानांतर कोश माना जाता है। समानांतर कोश शब्दकोश की भांति एक संदर्भ ग्रंथ होता है जिसमें शब्दों के समानार्थक तथा विलोम शब्द दिए जाते हैं। वास्तव में उस शब्द के सही प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है इस विषय में इसमें जानकारी दी जाती है। और अंतिम प्रश्न है 20वां प्रश्न, सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारे विकल्प हैं भानुगुप्त के एरण अभिलेख से, एशिया माइनर स्थित बोगाज़गोई अभिलेख से, प्रयाग प्रशस्ति से, हाथी गुफा अभिलेख से। एक बार फिर से प्रश्न की बात करते हैं, सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है? सही उत्तर है भानुगुप्त के एरण अभिलेख से। सबसे पहले सती प्रथा के विषय में जानकारी मिलती है। एरण अभिलेख, एरण नामक एक स्थान है मध्य प्रदेश में, सागर जिले में जो स्थित है। सागर जिले में एरण नामक स्थान से अभिलेख प्राप्त हुए हैं गुप्त काल के, इसलिए इन अभिलेखों को एरण अभिलेख की संज्ञा दी गई है। यहाँ से गुप्त काल के अनेक अभिलेख हमें मिले हैं। यहाँ से समुद्रगुप्त, बुद्धगुप्त, भानुगुप्त के अभिलेख मिले हैं। भानुगुप्त के अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। इस अभिलेख में एक कहानी दी गई है कि गुप्त शासक भानुगुप्त के अमात्य किसी युद्ध में गए थे। इनके साथ उनका नाम गोपाल राज था और वो उस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तब वहाँ पर उनकी पत्नी थी, गोपाल राज की जो पत्नी, वो उनके साथ सती हो गई थी। इस प्रकार का उल्लेख इस अभिलेख में मिलता है। तो ये भारतीय इतिहास में पहला ऐसा साक्ष्य मिलता है, पहला ऐसा अभिलेख मिलता है जिससे हमें जानकारी मिलती है सती प्रथा की। अगर हम अभिलेखीय साक्ष्यों की अगर बात करते हैं तो पहला ये अभिलेख है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।